स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी से इस्तीफा दिया उसके बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई और कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस कोशिश में लगी है कि कैसे एक मैसेज दिया जाए पिछड़ा समाज में कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है और आज भी तमाम जो बड़े पिछड़े नेता हैं अलग अलग दलों के वो बीजेपी के साथ हैं। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस छोड़कर आरपीएन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। मौर्य जी, जिस तरीके से पडरौना से आप लड़ते रहे हैं, 2 बार विधायक वहाँ से रहे हैं, अब आरपीएन सिंह भी वहीं से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी विधायक वहाँ रहे, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दावेदार थे, उस सारे दावेदार मिलकर के आरपीएन जी को निपटा देंगे, इसलिए हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के ही दावेदारों की एक लंबी कतार थी, दर्जनों दावेदार थे। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना से ही। हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तय करेंगे। इसलिए हम जहां से भी लड़ेंगे ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं लड़ेंगे ये भी तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन के आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही आरपीएन सिंह को हरा देंगे अगर वो उतरेंगे तो? स्वाभाविक रूप से। ऐसा क्यों? इसलिए कि वहां दर्जनों भाजपा के दावेदार हैं, लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं, हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट। इसका भी इंतजार कर रहे थे कि मौर्य जी छोड़ें, हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा, और बीच में आ गया फिर स्काई लैब। अच्छा, तो स्वाभाविक रूप से वो सारे दावेदार जिनका टिकट कटने का डर है वो सब मिलेंगे और आरपीएन जी का खेल खत्म करेंगे। तो आप क्या कहेंगे फिर उनको? कोई सलाह दे दीजिए। नहीं, मैं सलाह नहीं दूंगा। आप पडरौना से आते हैं। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है इसका जवाब तो आरपीएन सिंह को देना है। नहीं, आपका भी भारतीय जनता पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। आरपीएन सिंह के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आरपीएन सिंह जी पिछले 3 बार से जिसको भी उस विधानसभा में लड़ाए हैं पूरी तरह से हारा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। नहीं, आप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कह रहे हैं, आप खुद का नहीं कह रहे नाम। हमने शुरुआत वहीं से की कि आप वहां से, आप सिटिंग विधायक भी वहीं से। इसलिए कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव प्रचार में यूज करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं तो कहाँ से लड़ाते हैं ये सब फैसला उनको करना है। आप जैसे बड़े कद का नेता, कैबिनेट मंत्री जब जाता है किसी दूसरी पार्टी में तो ये सब बातें तो पहले ही तय हो जाती हैं, उसके बाद ही जाते हैं। बात टिकट की नहीं होती है, बात इस समय मुद्दों की है। मैं बड़े काज को लेकर वहाँ गया हूँ, इसलिए हमको केवल एक लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मटिया मेट करना, उत्तर प्रदेश से भगाना, सत्ता से बाहर करना, फिर से बनवास भेजना। यानी आप पडरौना के अलावा कहीं और से भी लड़ सकते उत्तर हैं? प्रदेश किसी विधानसभा लड़ सकते हैं, प्रतापगढ़ जो आपका गृह जनपद है। किसी विधानसभा लड़ सकते हैं। लेकिन एक और सवाल है, जब कल समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई तो ऊंचा हार में सब लोग कयास लगा रहे थे, खासतौर से मीडिया के लोग, कि वहां पर उत्कृष्ट अशोक मौर्य को टिकट मिलेगा। 2017 में लड़े थे बीजेपी से और कम मार्जिन से हार गए थे। तो मजबूती है, आपकी भी पकड़ है क्षेत्र में, लगातार आप मंत्री रहते, रायबरेली जाते भी रहे, पर जब टिकट आया तो मनोज पांडे को ही दिया है। अभी देखो, वर्तमान विधायक है तो स्वाभाविक रूप से अगर टिकट मिला है तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। इसका आप स्वागत करते हैं जो निर्णय लिया है? एक ही का नहीं, जितने भी टिकट हो रहे हैं सबको स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी तो उसी लिस्ट पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, कह रही नाहिद हसन है, कोई गुंडा है, कोई माफिया है, कोई आतंकी है, मनी लॉन्ड्रिंग, बलात्कारी है, झीन बाबू को टिकट दे दिया, मनोज पारस को टिकट दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की चिंता करे, उसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आरपीएन सिंह जी पहले भी थे और आज भी हैं, जब पहले नहीं फर्क पड़ा तो आज क्या फर्क पड़ेगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से इस वक्त जो तैयारी है, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट हमें दिखी, जो नई सपा की बात करते हैं, उसमें नॉन यादव को बहुत टिकट दिया है, तकरीबन 50 से ज्यादा। तो क्या आपने सलाह दी थी अखिलेश यादव को कि यादवों से ज्यादा आपकी नॉन ओबीसी को टिकट दिया जाए? अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए समीकरण बनाना
बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो लंबे अरसे से राजनीतिक परिवेश में पैदा हुआ हो, पला हो, बढ़ा हुआ हो, कई बार सांसद रह चुका हो, मुख्यमंत्री रह चुका हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 5-6 साल का समय भी बिता लिया हो, अब उसको हम समझते हैं सलाह की आवश्यकता नहीं। सर आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये माने कि आपके परिवार की तीनों जगहों पर हम कहें उपस्थिति रहेगी, यानी संघमित्रा जी लोकसभा में सांसद हैं, आप विधायक बनेंगे और किस विधान परिषद में रहेंगे, ऐसा होगा संभव कुछ महीने बाद? देखिए, कयासबाजी का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह आ जाए, चाहे वहां पर कोई भी आ जाए, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी अगर अदना सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीतेगा और वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि बेटे के टिकट पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई टिकट की बात कभी की ही नहीं थी और इस तरह की जो कयासबाजी लगाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।